कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ये सब चीज इसी के माध्यम से आपका आया। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सभी टूल्स जिस किस में चल रही है सर, वेब 2.0 अभी भी चल रही है। अब आने वाला समय क्या होने वाला है सर, वेब 3.0। इसका मतलब ये है सर, वेब 3.0 जब भी हम लोग मोबाइल में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक खोलते हैं सर, तो अपने को क्या देखने को मिलता है सर, वेब 3.0। तो इसका कहने का मतलब क्या है सर, आने वाला समय टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्क होने वाला है। और ये टेक्नोलॉजी बेस्ड मेटा, हम लोग जब भी व्हाट्सएप खोलते हैं सर, तो वहां पे क्या दिखाता है, मेटा टेक्नोलॉजी। क्लियर है सर? वेब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक खोलते हैं सर, हम लोग को क्या दिखाता है, मेटा। तो मेटा टेक्नोलॉजी है क्या चीज, इसके बारे में आप लोग को जानकारी देना है। ओके, जनवरी 2022 को बताया, तो टेक्नोलॉजी का नाम था मेटावेव। ठीक है सर। अब मेटावेव के बारे में बताया गया, मेटावेव लॉन्च हुआ था सर 29 जून सन 2022। जो उसके क्रिएटर है मिस्टर लाडो कोकोतनिको। लाडो कोकोतनिको कौन थे सर? लाडो कोकोतनिको रशिया के रहने वाले, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी 15 साल का डेवलपर है। मतलब अपना माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में जानते हैं, जितना भी हम लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं सर, वहां पे माइक्रोसॉफ्ट होती है, वहां का डेवलपर है। तो इसके पास 15 साल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बिल गेट्स के साथ ये मिल के अच्छा से वर्क किए। उसके बाद खुद के डेवलपर किए मेटा में। तो ये लाडो साहब का क्रिएटर क्यों हो रहा है सर? क्योंकि आने वाले समय में क्या है, ये क्या है सर, मेटावेल कोई कंपनी नहीं, इस कारण से मेटावेल को क्या बोल रहे हैं सर अपन, क्रिएटर। अगर मान लिया कंपनी रहती तो क्या बोलते सर, इसको ऑनर बोलते सर, है कि नहीं? तो ये पहला क्या कहलाएगा, क्रिएटर। और मेटावेल कोई एक देश में रन नहीं हो रहा है, 150 प्लस देश में एक साथ लॉन्च हुआ मेटावेल। और आज की डेट में लगभग 22 लाख कम्युनिटी हो चुकी है। हर महीना लगभग 20 से 25,000 व्यक्ति ज्वाइन होके यहाँ पे अच्छा खासा अर्न करने। ओके सर, क्लियर है सर? बेटर वेब 1 में क्या होता था सर, जब हम लोग जो लेन देन हो रहा था, सबसे पहले शुरुआत में क्या होता है सर, हम जब भी बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जो भी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, जो भी कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब भी बात आता है सर, हम लोग क्या होता है, पैसा का लेन देन के बारे में बात आता है। तो शुरुआत कहाँ से होता है सर, पार्टनर सिस्टम से हुआ था। पार्टनर सिस्टम में होता क्या था सर, वस्तु विनिमय। जब हमारे पास क्या होता था, जब वो हमारे पास कोई मुद्रा नहीं था, है ना, कोई पैसा नहीं था, तो हम लोग एक वस्तु से देकर दूसरे वस्तु से हम लोग आदान प्रदान करके हमारा दिनचर्या चलाते थे, है ना। उसके बाद आने वाले समय में राजा आया, राजा महाराजा आया, सिक्का आया, असरफी आया, है ना, नोट आया, सिक्का आया। नोट के बाद क्या है सर, एटीएम कार्ड आया, प्लास्टिक मनी, है ना, यूपीआई। इस तरह चीज चलते चलते अब क्या होता है सर, उसमें वे 2.0 अभी तक क्या चल रहा है। अपन किसी को मान लिया 5 रुपए ट्रांसफर करना है, तो क्या होता है सर, यहाँ पे हम लोग पे करते हैं, बीच में रहता है बैंक, और क्या हो जाता है सर, यहाँ पे पेमेंट हो जाता है। मैं 5 रुपए टाइप करूंगा सर आपको, तो आपको डिजिटल के रूप में 5 रुपए प्राप्त होगा। ठीक है सर, ये संभव कब होगा, आपका बैंक में क्या रहेगा सर, खाता रहेगा। और खाता खुलाने में क्या करते हैं सर, पूरा केवाईसी करते हैं सर। आपका एक केवाईसी अधूरा, आपका पेमेंट अधूरा, है कि नहीं? तो इससे क्या होता है सर, जैसे कि मान लो मेरे को 5 रुपए की जरूरत है, मैंने सोम प्रकाश सर को बोला मेरे को 5 रुपए की जरूरत है सर, आप मेरे को 5 रुपए ट्रांसफर कर दी, विद इन सेकंड मेरे पास 5 रुपए प्लस आ गया। तो इससे क्या हुआ सर, मेरा जरूरत पूरा हो गया सर। लेकिन माइनस पॉइंट क्या है सर, है ना, आजकल क्या है सर, जो ऐसा बन चुके हैं सर, एडवांस टेक्नोलॉजी उनके पास प्राप्त हो चुके हैं सर। ये लोग क्या करते हैं सर, जितने भी आप केवाईसी किए हो, है ना, पेन है, आधार है, मोबाइल नंबर, सब हम लोग क्या किए हैं सर, केवाईसी किए हैं। और कहाँ पे दर्ज है आपका, बैंक अकाउंट में दर्ज है, मतलब बैंक के डिटेल में, जो भी बैंक में आप दर्ज किए हैं, वहां पे अपना जितना भी आप केवाईसी को सब दर्ज है। तो हैकर लोग क्या कर लेते हैं सर, जितना भी आप केवाईसी को सबको क्या कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं।
हैक करने के बाद क्या देते हैं सर उन लोग? ओटीपी भेजते हैं, लिंक भेजते हैं, एसएमएस करेंगे, लास्ट में कॉल करके सर आपका इतने लाख का लॉटरी लगा हुआ है, जो ओटीपी भेजे बताइए। तो 100 में से 10% व्यक्ति इसके झांसा में आ जाते हैं, अपना ओटीपी बताते हैं और बैंक पूरा पैसा को गंवा देते हैं। तो आने वाला समय वेब 3.0 में होना क्या है? P2P ट्रांजेक्शन, P2P ट्रांजेक्शन मतलब पीयर टू पीयर बोल सकते हैं, पर्सन टू पर्सन बोल सकते हैं। ठीक है सर, मेरे पास 500 है, केवल मुझे पता रहेगा, आपके पास 500 है, केवल आपको पता रहेगा। ये ट्रांजेक्शन करने के लिए कोई केवाईसी करने की जरूरत नहीं। ठीक है सर, जब यहाँ पे कोई केवाईसी नहीं किए तो क्या चीज को आधार मानकर हैकर अपने डाटा को हैक कर सकता है? यहाँ पे पॉसिबल खत्म, मतलब यहाँ पे अपना कोई भी डाटा अपना हैक नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हो रहा है सर, किसको किसको पता है? मुझे पता है, तुम सर को पता है, बैंक को पता है, यहाँ पे चोर को भी पता है, ऊपर में बैठा गवर्नमेंट सरकार उसको भी पता है। मतलब लगभग लगभग 5 व्यक्ति को यहाँ पे पता हुआ है सर, है कि नहीं? अचानक मेरे अकाउंट में 1 करोड़ आ जाए, 1 करोड़ बोल सकते हैं अपन, तो तुरंत मेरा अकाउंट क्या हो जाएगा सर? फ्री हो जाएगा। तो निगरानी कौन रखा है सर? गवर्नमेंट निगरानी रखा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। इसको यहाँ पे किसको किसको जानकारी सर? केवल मुझे पता है और तुम सर को पता है। और यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होता है सर, वो कोडिंग में होता है सर, और कोडिंग को कोई चेंज नहीं कर सकता सर। इस तरह से क्या है सर, ये 100% टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं इसको, 100% ट्रांसपेरेंट बोल सकते हैं, 100% क्या बोल सकते हैं इसको? डिसेंट्रलाइज बोल सकते हैं। ओके सर, क्लियर? तो अब यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होता है सर, P2P ट्रांजेक्शन, उसके बारे में थोड़ा से बताना चाहूंगा आपको। यहाँ क्या लिखा है सर? P2P ट्रांजेक्शन। जैसे कि हम लोग जो लेन देन कर रहे थे बैंक स्तर पे, तो वहां पे ट्रांजेक्शन अलग तरीके से हो रहा था, लेकिन P2P ट्रांजेक्शन क्या होता है, कैसा होता है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। P2P ट्रांजेक्शन होता है, दुनिया के लाखों कंप्यूटर एक दूसरे के साथ ब्लॉक के रूप में ऐसे चैन के माध्यम से जुड़े होते हैं, वो कहलाता है ब्लॉकचेन। इसकी खासियत क्या है सर? दुनिया के कोई भी काउंटर में 500 रुपए का दर्ज कर दो, तो हर काउंटर में 500 500 500 500 ऑटोमेटिक दर्ज हो जाए। ना तो इसको कोई डिलीट कर सकता है, ना तो इसको कोई एडिट कर सकता है, ना इसको कोई डुप्लीकेशन तैयार कर सकता है, ना तो इसको कोई हैक कर सकता है। इतना पावरफुल सिस्टम बना गया है ब्लॉकचेन। अब सवाल ये आता है, हम लोग तो ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं, तो कौन सा मतलब ब्लॉकचेन किसके माध्यम से चलता है? ब्लॉकचेन चलता है इंटरनेट के माध्यम से चलता है सर। क्या इंटरनेट कभी बंद हो सकता है सर? नहीं हो सकता, क्योंकि जितना भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है सब इंटरनेट के माध्यम से चलता है। और हम लोग जो ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं सर, उसका नाम है पॉलीगॉन मैट्रिक। अगर मान लो जब गूगल में हम सर्च करते हैं सर पॉलीगॉन मैट्रिक के नाम से, तो वर्ल्ड के टॉप 10 ब्लॉकचेन में गिनती में आता है। और इस पॉलीगॉन मैट्रिक को बनाने वाला इंडिया का डेवलपर ही है। सोचिए, टॉप 10 में हमारा पॉलीगॉन मैट्रिक गिनती में आता है सर। ठीक है सर, और हम लोग जो अर्न कर रहे हैं सर, जो इनकम के रूप में अर्न कर रहे हैं, आईजीटी फॉर्म में अर्न कर रहे हैं। आईजीटी मतलब होता है सर इनर गेम टोकन। इनर गेम टोकन, टोकन का मतलब क्या होता है सर? हमारा टोकन की यूज केवल हमारे कम्युनिटी में ही होना है, अन्य जगह जैसे कि मान लो टोकन का मतलब जिस किसी होटल में जाते हैं सर हम लोग चाय पीने के लिए, नाश्ते के लिए, तो हमारे को क्या मिलता है सर? टोकन मिलता है। और वो टोकन का यूज कहाँ होता है सर? वही होटल में होता है, अन्य जगह जाएंगे तो वो नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार हमारा आईजीटी का यूज कहाँ होगा सर? यही होगा। मतलब ये क्या है कि तू आईजीटी बराबर क्या बोल सकते हैं सर? $1। मतलब $1 की कीमत लगभग लगभग 93 94 के आसपास चल रहा है। तो एक आईजीटी बराबर क्या होगा सर? 93 94। मतलब ये क्या बोल सकते हैं सर?
स्टेबल कॉइन बोल सकते हैं। स्टेबल कॉइन मतलब हुआ स्थिर कॉइन। क्लियर सर? अब सवाल क्या आता है सर, ब्लॉकचेन का निर्माण कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसके बारे में जानकारी मिला सर अपने को। तो ब्लॉकचेन का निर्माण हुआ था सर लगभग सन 2008-9 में ब्लॉकचेन का निर्माण हुआ था, है ना। अब ब्लॉकचेन के माध्यम से हम लोग क्या मिला था सर, क्रिप्टो करेंसी, आभासी मुद्रा। आभासी मुद्रा का निर्माण हुआ था, तो मगर जो क्रिप्टो करेंसी बोला जाता है सर, उसका नाम है बिटकॉइन। इसको आज की डेट में 100 में लगभग 10% व्यक्ति भी हम लोग अगर जाते हैं फील्ड में सर, तो ब्लॉकचेन में बिटकॉइन किसे बोलते हैं, बस सुना हुआ बोलते हैं सर, इसके बारे में कोई नहीं जानते। तो बिटकॉइन निर्माण कब हुआ था सर, लगभग सन 2008-9 में। इसको बनाने वाला व्यक्ति के नाम है सातोशी नाकामोटो। नाम केवल आता है सर सातोशी नाकामोटो का, है ना। ये जापान का टेक्नोलॉजी है। क्या ये व्यक्ति है कि समूह है, इसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया, लेकिन नाम आता है सातोशी नाकामोटो। बिटकॉइन का निर्माण हुआ था सर लगभग 2 करोड़ 10 लाख, और इसको डिप्लॉय किसमें कर दिया गया सर, ब्लॉकचेन में। अब ब्लॉकचेन में डिप्लॉय करने के बाद ना तो इसको कोई डिलीट कर सका, ना तो इसको कोई एडिट कर सका, ना इसका कोई डुप्लीकेशन बना सका, ना तो इसको कोई हैक कर सका, लेकिन बर्निंग प्रोसेस के माध्यम से इसको माइनस किया जा सकता है। ये प्रोसेस लागू किया गया। तो जब बिटकॉइन निर्माण हुआ था सर, इसका रेट रखा गया था लगभग 5 से 6 रुपया इंडियन करेंसी में। अगर अलग करते तो मेरे को क्या मिलता सर, 1 बिटकॉइन के आसपास मिलता। लेकिन अभी क्या है सर, सन 2008-9 चल रहा है, सॉरी अभी चल रहा है सन 2025 और 26 एंडिंग आने वाला 25 का। आज के टाइम में लगभग 1 बिटकॉइन बराबर 1 करोड़ के आसपास है। सोचिए, अगर सन 2008-9 में इस अपॉर्चुनिटी, इस प्लेटफॉर्म के बारे में कोई बताता, महज 100 रुपए खर्च कर दिए लेते हम, तो हमारे पास 20 पंचे 100 लगभग 20 बिटकॉइन के आसपास रहता। ठीक है सर। आज के डेट में 1 करोड़ करते हैं, 1 करोड़ 1 बिटकॉइन का रेट है, तो लगभग आपका कॉइन मतलब संपत्ति हो जाता है 20 करोड़ के आसपास। तो दुनिया का सबसे फास्ट ग्रोथ करने वाला सिस्टम अगर देखा जाए तो वेब3 में सेंट्रलाइज सिस्टम है। अगर मान लो जाए कोई भी सिस्टम, अगर मान लो जाए कोई भी जगह देखते हैं, जैसे कि आप शिक्षा विभाग जाते हैं, है कि नहीं, एजुकेशन एजुकेशन मतलब शिक्षा विभाग हो गया सर, डॉक्टर विभाग बोल सकते हैं, हॉस्पिटल क्षेत्र में, है ना, वहां का ग्रोथ एक साइड कर देते हैं और यहाँ का ग्रोथ एक साइड कर देते हैं, तो 49% के आसपास होता है सर केवल सिंगल क्रिप्टो क्षेत्र में। क्लियर है सर? तो यहाँ पे हमारे को हमें अवसर मिला था सर सन 2008-9 में, कुछ अपॉर्चुनिटी मिला था, लेकिन हम लोग पहचान नहीं पाए, ना कोई हमको बताए। ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास से गया। दूसरा अपॉर्चुनिटी और है सर हमारे पास, दूसरा अवसर और है सन 2015 में इथेरियम पर। ये भी क्या है सर, आभासी मुद्रा है। इसका रेट लगभग 40 से 45 के आसपास था। आज के डेट में लगभग 4 लाख के आसपास इसका रेट ग्रोथ किया हुआ है महज 10 साल में। यहाँ पे भी हमारे पास अवसर था सर, लगभग 10,000 रुपए का अगर इन्वेस्टमेंट या खर्च कर दिए रहते, तो हमारे पास लगभग 10 करोड़ की संपत्ति महज 10 साल में यहाँ पे उपलब्ध कराती है सर सिस्टम। लेकिन हम लोगों ने अवसर को पहचान नहीं पाए। ये अवसर हमारे पास आया था। क्या है सर, शुरुआत में जो भी अवसर आता है पहचान नहीं पाने के कारण ये अवसर खो देते हैं, बाद में हमको पछतावा होता है। तो ये पछतावा ना हो इस कारण से हमारे पास एक सुनहरा अवसर आया हुआ है सर, उसके बारे में बताना चाहूंगा आपको। सुनहरा अवसर CES क्वाइन, ये लॉन्च हुआ था सर 24 अप्रैल सन 2023। हमारा सिस्टम लॉन्च कब हुआ था सर, 29 जून
सन 2022 को कम्युनिटी बनाने के बाद हर कोई व्यक्ति, हमारे कम्युनिटी के व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति CS कॉइन खरीद सके, है ना? इस कारण से 24 अप्रैल सन 2000 को लॉन्च किया गया था। डॉलर में अगर देखा जाए 0.25 के आसपास इसका कीमत रखा गया था। इंडियन करेंसी में अगर देखते हैं $1 बराबर 100 रुपए अगर मानते हैं तो 0.25 बराबर लगभग 25 रुपए ले सकते हैं सर, उदाहरण के तौर पर, है कि नहीं? आज के डेट में देखा जाए सर, 23 के बाद 24-25 महज 2 साल में लगभग 1.50 के आसपास रन कर रहा है। लगभग 6 से 7 गुना ग्रोथ किया है सर, बताइए। यहाँ पे होता है क्या सर, हमारे पास अभी भी अवसर है। ये तो 1.50 है सर, आने वाला समय में अभी हमारे पास बहुत सारा प्रोजेक्ट आने वाला है। वहां पे क्या होगा, तो इस सिस्टम में आने के लिए हमारे पास बहुत सारा प्रोजेक्ट है, उसके बारे में बताना चाहूंगा। CS कॉइन को अगर चाहते हैं अपन, तो CS कॉइन को अगर पैसा के माध्यम से या रकम के माध्यम से भी खरीद सकते हैं, अगर चाहते हैं कम्युनिटी के माध्यम से या टीम के माध्यम से खरीदना चाहते हैं, तो हमारे पास 14 प्रोजेक्ट है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जिसमें जो पहला प्रोजेक्ट आता है सर, DNS प्रोग्राम, मतलब प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, इसी प्रोग्राम के माध्यम से हमारे बस्तर जिले लगभग 100 से 150 व्यक्ति करोड़पति बन चुके हैं, और जितने भी अपने सपनों के बुलंदियों को इसी के माध्यम से हासिल किए हुए हैं। तो ये हमारा ओपनिंग प्रोग्राम है सर, टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी, है कि नहीं? तो टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी मतलब हो सकता है, बोल सकते हैं पहला रेफरल प्रोग्राम। रेफरल किसी व्यक्ति को, रेफरल का मतलब क्या हुआ सर, गेम वेम खेलते हैं तब पर रेफर करते तो कुछ पॉइंट अर्न होता है ना, यहाँ पे 100% हमको पॉइंट अर्न होता है सर, 100% इनकम हमको मिलेगा। कैसे मिलेगा सर? टैक्टिक्स स्ट्रेटजी प्रोग्राम में आपको 2 प्रकार का प्लाट मिलेगा सर, ठीक है सर। एक का नाम है S6, एक का नाम है S3। S मतलब स्लॉट, 6 मतलब सही बोलो ना जगह, ऐसा मिलेगा। मैं समझाने के लिए इस तरह से बना देता हूँ, लेकिन रियल में कैसा दिखता है सर, वो गोला गोला दिखता है यहाँ पे ऐसा, ठीक है सर। ये आप हो गए यू, और यहाँ पे 2 व्यक्ति, और यहाँ पे 4 व्यक्ति, लेकिन समझाने के लिए मैं इस तरह से बना देता हूँ आपको, है कि S मतलब स्लॉट, 3 मतलब 3 गोला, ऐसा। ये क्या है सर? मैट्रिक्स वर्क है। अभी प्लॉट लाइफ में वन टाइम परचेज करना है, बार बार परचेज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं मान लो वहां से बार बार अन्न उगा के, है ना, अर्जित कर सकता हूँ आय। इसी प्रकार जहाँ पे अपने को अवसर मिलता है सर, पैसा कमाने का अवसर, वन टाइम परचेज करना है। उदाहरण, इस स्लॉट, उदाहरण समझाने के लिए $100 है, फर्स्ट स्लॉट का जगह कीमत $100, और इस जगह कीमत भी $100। लाइफ में वन टाइम परचेज की कितना खर्चा किया सर? $200, ठीक है। अब रेफरल प्रोग्राम सर, हमने तो होटल खरीद लिया, ठीक है सर। होटल खरीदने के बाद अब पैसा कब आएगा? जब यहाँ पे ग्राहक आएंगे, जब रेफर करेंगे, जब एडवर्टाइज करेंगे, जब बताएंगे किसी व्यक्ति को। बिना बताए तो कुछ हो नहीं सकता सर, है कि नहीं? मान लो जहाँ पे कोई धंधा पानी डाला हूँ सर, जब तक मैं किस प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइज नहीं करूंगा, तब तक कोई प्रोडक्ट खरीदेगा क्या सर? नहीं खरीदेगा। तो यहाँ पे भी हमको बताना पड़ेगा, जन समूह में बताना पड़ेगा, परोसना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम लोग परोसेंगे उस प्रकार से हम लोग को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है सर। तो मैंने इस जगह को वन टाइम परचेज किया, किसी एक बंदे को लाया, किसी एक बंदे को लाया, उसको भी दोनों जगह को खरीदी करवा दिया। तो दोनों जगह खरीदी करवा दिया, तो पहला व्यक्ति यहाँ पे आया, और वही पहला व्यक्ति यहाँ पे आया, क्योंकि दोनों जगह को एक साथ खरीदा है सर वो, है ना। तो एज सिक्स का मैट्रिक्स वर्क क्या बोलता है, जैसा पहला व्यक्ति आता है, इसमें का पैसा चले जाएगा आप नहीं, या तो प्रॉफिट 100%, यहाँ पे 10%, 20%, 30% वाला काम नहीं सर, 100% हमारी कम्युनिटी में बढ़ जाएगा पैसा। उसमें से 90% आपके आप लिंक हो जाएगा, है ना, या तो क्रॉस लिंक हो, और 10% जो बचता है सर पैसा,
10% जो बचता है पैसा वो चले जाएगा एनएफटी फंड, इसको बोला जाता है सर नॉन फंजिबल टोकन। जो रॉयल्टी अचीवर है पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल टर्नओवर पर एनएफटी के माध्यम से अपने क्या मिलना है सर, रॉयल्टी मिलना है। इसके बारे में आगे चर्चा होगी। तो यहाँ पे कितना मिल रहा है सर अपने को, 90% किसको जा रहा है सर, आप लेंगे क्रॉस लिंक। अब S3 का मैट्रिक सर क्या बोलता है सर, पहला बंदा आया विद इन सेकंड या नैनो सेकंड बोल सकते हैं, यहाँ पे 90% आपको मिलना है सर। क्लियर सर। कोई दूसरा बंदा रेफर किए, यहाँ पे आके बैठा, यहाँ पे आके बैठा, उन्होंने भी दोनों जगह खरीदा, इसने कहा 100% रेफर हो जाएगा पैसा, इसमें से 90% या तो आप लिंक हो जाएगा या तो क्रॉस लिंक। यहाँ पे 90% आपको मिलना है सर। तीसरा बंदा रेफर करते हैं, जैसे S6 में कोई तीसरा बंदा आया तो विद इन सेकंड यहाँ पे 100% पैसा 100 का जगह तो 100 का पैसा पूरा बढ़ जाएगा कम्युनिटी में, जिसमें विद इन सेकंड 90% आपको यहाँ पे पैसा मिलना है और 10% चले जाएगा आपका एनएफटी फंड। यहाँ पे तीसरा बंदा आता है, जैसे तीसरा बंदा आता है सर ये रिसाइकल हो जाएगा, ये पैसा चले जाएगा 100% आपके 90% आप लेट हो जाएगा, 10% एनएफटी फंड में जाएगा। वही सर 100% का जगह मतलब 100 का जगह तो 90% आपको हर पूरे से मिलना है, या तो ऑफ लिंक को जाना है, क्रॉस लिंक को जाना है, आपको मिलना है। ठीक है सर। तो यहाँ पे 3 बंदा जैसे ही आते हैं, एक साइकिल कंप्लीट मतलब रिसाइकल हो जाएगी। रिसाइकल का मतलब इस जगह ऑटोमेटिक खाली हो जाएगी। खाली होने के बाद जगह खाली खाली दिखेगा, उसको नीचे बना दिया सर मैसेज समझाने के लिए आपको। चौथा बंदा ऑटोमेटिक यहाँ पे आया, रेफर किए तो यहाँ से 90% आपको मिला, यहाँ पे चौथा बंदा आता है फिर से 90% मिला आपको। पांचवा आया 90% मिला, पांचवा आया 90% मिला, छठवा आया रिसाइकल हो गया, आप लिंक तो जगह चला गया, ऑटोमेटिक जगह खाली हो गया, छठवा व्यक्ति है रिसाइकल हो गया, आप लिंक को चले गए। मतलब यहाँ पे क्या होता है सर, S6 में 6 व्यक्ति आने से एक बार साइकिल होता है, S3 में 6 व्यक्ति आने से 2 बार साइकिल होता है। तो हमारा इनकम क्या हुआ सर, देखिए S6 में 3 जगह से इनकम है सर अपने को, तो 9 18 9 27, यहाँ से हो गया 270 डॉलर, क्या आईडीटी बोल सकते हैं सर इसको। और S3 में 6 बंदे आने से 2 बार साइकिल होता है, तो 2 जगह का इनकम 9 दूनी 18, और फिर से 2 जगह का इनकम 9 दूनी 18, मतलब 18 दूनी 36, 370 आईडीटी होता है सर। अगर मान लो जोड़ा जाए 370 18 दूनी 36 9 दूनी 18 18 दूनी 36 सॉरी 360 आईडीटी होता है सर। सॉरी अब यहाँ पे क्या हुआ सर, 6 दूनी 12 और 13 है ना, 3 2 5 और ये 630 आईडीटी आपको आपके इनर वॉलेट में आता है सर। आपने लगाया कितना सर, $200, माइनस कर देता हूं $200, आपका वन टाइम इनकम होता है $430। कोई घाटा का सौदा है सर बताइए, यहाँ पे कोई घाटा का सौदा नहीं है। लगाए कितना थे सर, 200 आईडीटी $200, और इनकम कितना होता है सर 430 आईडीटी है ना। ये शुद्ध इनकम की बात है सर। अब बार बार इस जगह को तो खरीदना नहीं है अपने को, बार बार जगह को नहीं खरीदना है। तो जब जब साइकिल होते जाएगा सर, जब जब साइकिल होते जाएगा तब तक अनलिमिटेड डीप डाउन तक आपको 630 आईडीटी 630 आईडीटी 630 आईडीटी मिलना है। ठीक है सर, क्लियर सर। अब ये जो जगह है टोटल 12 लेवल का जगह है, इसको मैं लेवल के माध्यम से बताना चाहूंगा। ये जो समझाने के लिए बताया S3 और S6 के बारे में, ये हमको जगह कैसे मिलता है इसके बारे में बताना चाहूंगा। प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी में हर दो S6 के बाद अपने को मिलेगा एक S3। मतलब यहाँ पे हुआ S6 S6 S3 S6 S6 S3। क्लियर सर। S6 का मतलब 6 गोल वाला जगह हो गया सर, S3 मतलब 3 गोल वाला जगह, S3 हो गया है ना। तो हर दो S6 के बाद
एक स्त्री वाला जगह मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है सर, हर व्यक्ति के लिए यहाँ पे अवसर दिया गया है। हर कोई छोटे छोटे व्यक्ति यहाँ पे आकर अपने अवसर यहाँ पे निकाल सकता है। अवसर प्रदान किया गया लाडो साहब, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा लाडो साहब को। यहाँ पे हर कोई व्यक्ति आकर ज्वाइन होकर यहाँ पे अच्छे से इनकम ले सकता है। तो पहला जो जगह है सर, टोटल ये 12 लेवल का जगह है सर। प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटेजी टोटल 12 लेवल का जगह है। ओके सर, मैं जल्दी जल्दी आप 6 लेवल जगह के बारे में बताता हूँ। तो पहला जो लेवल जगह की कीमत है सर 10 IGT या $10 बोल सकते हैं, है कि नहीं। दूसरा जो लेवल जगह की कीमत है $18। तीसरा जो लेवल जगह की कीमत है $32.40, है ना। चौथा जो लेवल जगह की कीमत है $58.32। पांचवा $104.97, है ना। और छठवा है 188.95 IGT। क्या होता है कैसा, अगर इंडियन करेंसी की बात करें, अगर मान लो 10 IGT बराबर 1 IGT बराबर 1 IGT बराबर $1 माने। अब $1 बराबर होता है आपका 100 रुपए माने, एक उदाहरण के तौर पे। तो यहाँ पे 10 IGT बराबर 1000 रुपए से हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है। सोचिए 1000 से हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है। अगर मान लीजिए कोई 5 ठेले भी डालते हैं सर, तो लगभग लगभग लाखों रुपए का अपने को क्या लगता है, रेट लगता है। लाखों रुपए का अपने को सामान लगेगा। लेकिन यहाँ पे 1000 रुपए से हम लाखों रुपया कैसे कमाएंगे, उसके बारे में यहाँ पे प्लान प्रोजेक्ट होगा। अगर मान लीजिए पहला लेवल से स्टार्ट करते हैं 1000 से होता है, दोनों लेवल से स्टार्ट करते हैं, मतलब दूसरा लेवल कॉस्ट पड़ता है लगभग लगभग 1800 के आसपास। दोनों लेवल को एक साथ स्टार्ट करते हैं, लगभग लगभग 2800 पड़ता है। तीसरा लेवल कॉस्ट है लगभग लगभग 3200 के आसपास, है ना, लगभग लगभग 3200 के आसपास। तीनों लेवल से एक साथ बिजनेस स्टार्ट से करते हैं तो लगभग लगभग 6000 रुपए हमारा खर्च होता है। चौथा लेवल से स्टार्ट करते हैं, लगभग लगभग 12000 के आसपास खर्च होता है। पांचवा लेवल से स्टार्ट करते हैं, लगभग लगभग 25000 के आसपास खर्च होता है। और छठवां लेवल से स्टार्ट करते हैं, लगभग लगभग 38,000 INR में हमारा खर्च होता है। वन टाइम परचेस करना है, बार बार परचेस करने की जरूरत नहीं। जितना बड़ा जगह उतना बड़ा इनकम। अगर यहाँ पे रहेंगे 1000 की इनकम होगा, यहाँ पे रहेंगे तो लगभग लगभग 1800 की इनकम होगा, यहाँ पे रहेंगे 3200। तो यही सिस्टम है आपका। फर्स्ट स्टार होटल, सेकंड स्टार होटल, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, ऐसे टाइप का अपना होटल के रूप में आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है सर। अब यहाँ पे हम लोग को जब भी लटा सर जब भी आते हैं नागपुर से, तो पावर ऑफ 5 के बारे में बताते हैं सर। जितने भी लीडर्स आते हैं अपने, है ना, तो पावर ऑफ 5 के बारे में बताते हैं। तो वही पावर ऑफ 5 के बारे में बताना चाहूंगा सर। उदाहरण, हम लोग स्टार्ट किए 38,000 से बिजनेस, है कि नहीं, और कोई 5 बंदे को लाए सर 38,000 से, 5 बंदे से रेफर कर दिए, तो हमारा बिजनेस वैल्यू लगभग लगभग 1,90,000 के आसपास समथिंग होता है सर यहाँ। अब 5 बंदे को रेफर किए, तो सबसे बड़ी बात क्या है, 38,000 से हम लोग क्या किए, स्लॉट एक्टिवेट किए, तो हमको मिला क्या, ये भी सवाल आता है सर। तो सबसे पहले अपने को क्या मिला सर, स्लॉट मिला, 6 स्लॉट मिल गया, प्लस 38,000 का क्या मिल जाएगा अपने को, टोकन मिल जाएगा। टोकन के बारे में बता चुका हूँ सर। टोकन का यूज कहाँ हो रहा है सर, हमारी कम्युनिटी में होना है। या तो कैशबैक टोकन मिलेगा सर, हमको क्या मिल रहा था सर, SFC टोकन मिल रहा था, TR टोकन मिल रहा था, अभी उसका यूज होना है। जो शुरुआत में SFC टोकन का यूज NFT के तौर पर किया गया था, तो अपने को अभी टोकन मिलना है सर 38,000 में। तो ये क्या हो गया सर, अपना जो जगह है फ्री हो गया, फ्री ऑफ कॉस्ट बोल सकते हैं, है ना। अब इनकम कैसे होगा, 5 बंदे को रेफर किए, देखिए 5 बंदे को रेफर किए तो होता है क्या सर, 5 बंदा रेफर किया 38,000 से, तो सभी जगह में आपकी बैठ जाएगा सर ऑटोमेटिक। यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, दूसरा आया, तीसरा, चौथा, पांचवा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, दूसरा, तीसरा, एक चौथा आया, एक पांचवा आया, यहाँ पे दूसरा आया, तीसरा, चौथा, पांचवा आया, यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है सर, 5 सेकंड की कोशिश कर रहा हूँ सर मैं। तो होता क्या सर, ये 2 जगह पैसा आपको नहीं मिलेगा, जहाँ पे 2 जगह पैसा आपको नहीं मिलेगा, जहाँ पे 1 जगह पैसा नहीं मिलेगा, यहाँ पे 3 जगह पैसा आपको मिलना है।
जितना का जगह उतना 100% अपनी काउंटिंग बढ़ जाना है। तो 10 का जगह है, 10 का जगह तो 90 का कितना हुआ सर, 9 डॉलर हुआ, 3 गुना हो जाएगा सर। 18 का जगह है 16 गुनी 3 हो जाएगा, 32 का जगह है 28 गुनी 4, क्योंकि इस ट्री में आपको 5 व्यक्ति से 4 जगह इनकम आएगा। S6 है सर, यहाँ पे 3 जगह इनकम आना है, लगभग लगभग 48 गुनी 3 हो जाएगा। 104 का जगह है 98 गुनी 3 हो जाएगा। 188 का जगह है 170 गुनी 4 हो जाएगा। अगर पूरे डाई को काउंट करते हैं यहाँ पे, ये होगा, ये हो गया, और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो लगभग लगभग 1300 आईजीटी के आसपास होता है इनकम आपका। 1300 आईजीटी मल्टीप्लाई कर देंगे सर 93 या 92 से, तो लगभग लगभग आपका शुद्ध इनकम होता है 1,20,000 के आसपास। सोचिए, अभी पावर ऑफ 5, चाहे तो आप 5 व्यक्ति को 1 घंटे में लाए, चाहे तो 1 दिन में लाए, चाहे तो हफ्ते भर में लाए, चाहे 15 दिन में, चाहे 1 महीना, 1 महीना में धीरे धीरे करके लाते हैं सर, तो बहुत बड़ा रकम होता है सर 1,20,000। छोटा मोटा रकम नहीं है सर। अब देखो, हम लोग बिजनेस कितना के दिए थे सर, 1,90,000 रुपए बिजनेस दिए थे, है ना। मिला कितना सर अपने को, 1,20,000। 90% के हिसाब से मेरे को मिलना था 1,70,000 रुपया। अभी 50,000 गया क्या, तो हमारे वर्क से हमारे आप को इनकम जाता है सर। तो इन लोग भी वर्क करेंगे तो हमको 50,000 के आसपास समथिंग यहाँ पे दिखा हूँ सर, 50,000 के आसपास आपको 100% यहाँ पे मिलना है। तो जितना को वर्क किया उतना आपको रिटर्न हो गया सर। सबसे बेस्ट प्लान आज तक मैंने कभी नहीं देखा सर, इस सिस्टम के माध्यम से देखा हूं। ठीक है सर। अब इसी 5 बंदे को 1 साल का टारगेट लिए थे हम लोग, इसी 5 बंदे को धीरे धीरे सपोर्ट करते हुए इसको मिटा दूंगा। पावर ऑफ 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स, उसी 5 बंदे को 12वां लेवल में पहुंचा दिया हमने। S3 वाला जगह है सर, मतलब हो गया ये 3 वाला जगह। इसकी कीमत है लगभग लगभग 6,426 आईजीटी। अगर देखा जाए इंडियन करेंसी 6.5 लाख के आसपास हमारा ये 12वां लेवल कंप्लीट होता है। 1 से 12 अगर लेते हैं, मान लो जाए एक साथ लेते हैं स्लॉट को, तो लगभग लगभग 14 लाख रुपए खर्च हो रहा है। खर्च इसलिए हो रहा है क्योंकि वन डे वन को क्या क्या प्रॉपर्टी खरीदना पड़ता है, इसलिए खर्च हो रहा है। कोई चीज सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगा सर, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ सर, उसी 5 बंदे को धीरे धीरे सपोर्ट करते हुए हम कोई एक बंदा को लाए यहाँ पे। S3 का मैट्रिक्स क्या बोलता है सर, जैसे एक बंदा आता है विद इन सेकंड आपको 90% यहाँ से मिलना है सर। जितने का जगह उतना का 90% आपको मिलना है सर। तो 6,426 का 90% लगभग लगभग 5,700, रॉन्ग फिगर में लिख रहा हूँ सर, आईजीटी का होता है आप इनकम। ठीक है सर। कोई दूसरा बंदा लाए, तीसरा, चौथा और 5वां। तो इस तरीके क्या होता है, आपको 4 जगह से इनकम आना है सर। 5,700 आईजीटी को 4 कर देता हूँ, तो एक जगह की इनकम 5.5 लाख के आसपास हुआ। तो 4 जगह की इनकम आपका लगभग लगभग 22 लाख रुपए के आसपास होता है सर। अब सोचिए, केवल 12वां लेवल की बात कर रहा हूँ सर, 22 लाख इनकम, 1 से 11 तक का इनकम आपका 22 लाख रुपए का और हो जाएगा। टोटल इनकम की बात करें तो लगभग लगभग 44 से 45 लाख रुपए का इनकम यहाँ पे होता है सर। सोचिए, 1 साल का टारगेट लिए सर, और धीरे 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 कर करके कोई 5 बंदे को यहाँ पे एक टीम में हम लोग बैठा दिए, 5 बंदे। तो हमारा इनकम क्या हुआ सर, 44 लाख रुपए। मान लो जाए कोई कॉर्पोरेट या तो कोई कंपनी या तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर मान लो जाए 1 साल का टारगेट लेकर काम करते तो इस तरह से इनकम नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे तो ग्रोथ केवल पावर ऑफ 5 की बात किया सर। अगर मान लो 10 व्यक्ति को ले जाते हैं तो इससे डबल हो जाएगा, वो 20 व्यक्ति को ले जाते हैं तो इससे डबल हो जाएगा, लेकिन 8 16 8 16 17 176 लाख के आसपास। तो ये तो हुआ सर 1 साल का इनकम बताया मैं। अगर धीरे धीरे चलो किसी कारणवश मेरे को लग गया 2 साल, 2 ईयर, तब भी आपका इनकम
इनकम लगभग लगभग 22 लाख रुपए हो सर, है कि नहीं? इनकम 22 लाख रुपए हो ना सर। टर्नओवर अगर देखते हैं, इनकम का टर्नओवर 2 साल का इनकम का टर्नओवर देखते हैं तो 22 लाख। चलो किसी कारणवश मैंने 2 साल में भी कंप्लीट नहीं कर पाया, मेरे को लगा 3 साल, तो लगभग लगभग 11 लाख के आसपास आपका इनकम का टर्नओवर होता है सर। महीने की इनकम लगभग अगर देखा जाए तो 1 लाख रुपए एबव एक महीना की इनकम होता है सर। ये है पावर ऑफ 5। क्लियर सर? अब यहाँ पे ये तो मेरे हिसाब से मैं समझाने की कोशिश किया, क्योंकि मैं भी यहाँ पे सीख रहा हूँ लीड द लीडर मंच के माध्यम से, और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपको बताने का, सिखाने का नहीं बोल सकता हूँ सर, बताने का। अब नेक्स्ट प्रोग्राम है सर इसमें, ये तो पहला प्रोग्राम था। रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम किसको मिल जाता है सर? विशेष ख्याति प्राप्त व्यक्ति को रॉयल्टी इनकम मिल जाता है। 1 मिनट सर। जैसे कि आपका हो गया सिंगर, राइटर, है ना, और लेखक, राइटर और सिंगर हो गया, और वैज्ञानिक बोल सकते हैं सर, साइंटिस्ट, सिंगर, है नहीं। लता मंगेशकर के बारे में ज्यादा उदाहरण देता हूँ सर, जब भी प्लान प्रेजेंटेशन करने जाता हूँ लता मंगेशकर के बारे में ज्यादा उदाहरण देता हूँ। होता क्या सर, लता मंगेशकर का मतलब देहांत हो चुकी है, उसका एक गाना सुनेंगे हम, है ना, आपको क्या मिल रहा है, उनके खाता में क्या जाना है सर, इनकम जाना है। अब उनके खाते का पैसा कौन यूज कर रहा है सर? उनके परिवार वाले। तो ये रॉयल्टी इनकम का हकदार कौन है सर? लता मंगेशकर। लेकिन यूज कौन कर रहे हैं सर? उसके परिवार वाले। हम लोग कोई विशेष खाद्य प्राप्त व्यक्ति नहीं है। लालू साहब क्या बोलते हैं, आप 1 से लेकर 12 लेवल कंप्लीट कीजिए ग्लोबल टर्नओवर का, जो आईटी के माध्यम से, सॉरी 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 एनएफटी के माध्यम से, यहाँ पे फंड में जा रहा है, नॉन फंजिबल टोकन के माध्यम 10% स्टोर हो रहा है, वही ग्लोबल टर्नओवर का आपको मंथली इनकम मिलना है। क्या बोल रहा है सर बताइए? यहाँ पे हो सकता है आपका महीने की इनकम रॉयल्टी के रूप में 30,000 से 1 लाख के बीच, जैसे जैसे हम लोग हमारे पास एनएफटी रहेगा वैसे वैसे हमको इनकम आना है सर। ये तो हो गया रॉयल्टी इनकम। अब यहाँ पे जो तीसरा प्रोग्राम है सर, तो जल्दी जल्दी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास समय कम है। यूनाइटेड फोर्स, यूनाइटेड फोर्स लॉन्च हुआ था सर 24 अप्रैल सन 2023 को। इसी के माध्यम से आया था सर अपना कॉइन। तब लॉन्च हुआ था, लगभग लगभग $525 था। आज के रेट में आप लगभग लगभग $1.50। तो उस समय हम लोगों, मैं खुद शुरुआत में था सर, पता नहीं था अपने को 24 अप्रैल 2023 को एक टोकन क्या है, क्वाइट क्या है, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था। फिर भी अपने अपलाइन लीडर मिस्टर सोम प्रकाश साहू जी के माध्यम से हमको प्लान प्रेजेंटेशन मिला, और विश्वास करके, सर का विश्वास करते हुए हम लोगों ने 20,000 खर्च करके, इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, खर्च करके सीएच पॉइंट खरीदा। तो लगभग लगभग उस समय हमको 400 पॉइंट मिला हुआ था सर। आज के डेट में लगभग लगभग 150 रुपए सर। 15 दूनी 30, 15 के 45, 15 चौक 60, 1 2 3, 1 2 3। मैंने खर्च कितना किया था सर? 30,000। मेरा इनकम कितना हो गया सर? 60,000, है कि? अब यहाँ पे इस पॉइंट को मैं बढ़ा के क्या कर दिया सर, 4,000 कॉइन कर दिया सर मुझको। तो मेरा इनकम कितना हुआ सर? 6 लाख के आसपास। क्या इसका रेट 150 रुपए रहेगा सर? यहाँ पे एक शून्य अगर बढ़ता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? सोचिए, शून्य का कमाल है सर, मात्र शून्य का कमाल। इकाई राइस सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, लगभग लगभग 50 लाख का इनकम होता है। लेकिन मेरा टारगेट यहाँ पे 10,000 सीएस पॉइंट करने का है सर। तब क्या होगा सर बताइए? 10,000 सीएस पॉइंट 1500 करते हैं तो 15 कम 15 हो जाएगा सर। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1,50,00,000। सोचिए, ये अपॉर्चुनिटी हमको दे रहा है सीएस कॉइन के माध्यम से। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं सर, जीरो लाइबिलिटी प्लान भी देते हैं। जीरो लाइबिलिटी प्लान होता है क्या सर, उसके बारे में यहाँ पे बताना चाहूंगा सर मैं आपको। जब भी प्लान देने हम लोग जाते हैं, सिस्टम के बारे में बताते हैं। जीरो लाइबिलिटी प्लान,
0 लाइबिलिटी प्लान। ठीक है सर। जीरो लाइबिलिटी प्लान की शॉप है सर। कोई बंदा अगर मान लीजिए 20,000 से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, 20,000 से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो अपने क्या करते हैं सर, लगभग लगभग 6 स्लॉट, सॉरी 3 स्लॉट, 6,000 से 3 स्लॉट एक्टिवेट करवा देते हैं। बाकी जो बचा लगभग लगभग 14,000 के आसपास, तो उसको क्या खरीदी करवा देते हैं सर, CS क्वाइन। क्लियर सर। अब CS क्वाइन खरीदी करवाए, मान लो मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ सर, मैं तुरंत कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पे 14,000 का भागित 150 कर देता हूँ, तो अपने को मिलेगा 93 कॉइन के आसपास। ओके सर। अब 93 कॉइन मैं बोलता हूँ 1.5 में निकालो, लगभग लगभग 150 रुपए में निकालो सर इसका रेट को। अब इसका रेट मान लो जाए 300 रुपए चले गए, जस्ट डबल। तो अपन 93 गुणी 300 करते हैं, कितना होता है सर, 27,900। यहाँ पे कोई बोल पाएगा सर कि गलत जगह आप इन्वेस्टमेंट कराए या गलत जगह खर्च करवाए करके? इसको तो प्रॉफिट हो गया सर, प्रॉफिट बुक करा के दे दीजिए। तो आने वाला समय में होगा कि सर जब इसको प्रॉफिट होगा तो कोई ना कोई एक व्यक्ति को तो बताएगा ये आदमी, तो आपके नीचे ही आएगा ना सर ये। तो हम लोग एडवर्टाइज में किसको ला रहे हैं सर, नए बंदे को। यहाँ पे आने वाला समय में बूस्ट आने वाला है, इसके लिए हम लोग क्या तैयारी किए, क्योंकि हर जूम मीटिंग में है ना, हमारे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट मेंटर, टेक्निकल गुरु बोल सकते हैं अपन, संजय सर, जो कि बचेरी से बिलोंग करते हैं, वो बूस्ट के बारे में हमेशा फोकस करते हैं। हमारी तैयारी क्या है, हमारी तैयारी क्या है। तो यहाँ पे 30% नए 30% का उदाहरण देते हैं सर। जब तक आपके पास 30% नहीं रहेगा, डायरेक्ट से 30% नहीं रहेगा, तब तक हम लोग बूस्ट में जितना हम लोग कमाना चाहते हैं वो कमा नहीं पाएंगे। अगर आपका 30 डायरेक्ट है तो 100% बोलता हूँ सर, एक प्रोजेक्ट में हम लोग उस दिन मीटिंग अटेंड की, 8 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है सर, बताइए। उसके बारे में हमारे जो सीनियर सर है ना, संजय सर और लड्डा सर, तो बहुत जबरदस्त बताते हैं सर। कैलकुलेटर, मतलब कैलकुलेटर की उसकी जरूरत नहीं पड़ती, उसको कैलकुलेटर बोल सकते हैं या काउंटर बोल सकते हैं सर। बहुत ही जबरदस्त प्लान देते हैं सर। तो अब यहाँ पे बात आती है सर, हमारा CS कॉइन का रेट क्यों बढ़ेगा, है कि? तो CS कॉइन का रेट बढ़ने के कारण है सर, डिमांड, सप्लाई, यूटिलिटी। डिमांड, हर कोई हर जगह मार्केट में जब भी जाते हैं सर, है ना, तो रेट बढ़ने का क्या कारण रहता है सर, डिमांड, सप्लाई, यूटिलिटी। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो रेट ऑटोमेटिक बढ़ना ही बढ़ना है सर। तो होता है क्या सर, डिमांड पूरा वर्ल्ड वाइज 150 प्लस देश में इसका डिमांड है। 50 से 60 लाख व्यक्ति ज्वाइनिंग पर्सन है। लगभग लगभग 20 से 25,000 व्यक्ति हर महीना ज्वाइनिंग होकर इस कॉइन को खरीदी कर रहे हैं। जहां पे अपने को पहले डाई मिलता था सर, अब अपने को क्या मिल रहा है सर, IDT फॉर्म में इनकम हो रहा है। तो IDT फॉर्म क्या हो रहा है सर, इनर टोकन में आ रहा है। अब इनर टोकन के माध्यम से अपने को क्या मिल रहा है सर, CS कॉइन मिल रहा है, क्योंकि IDT इनर फॉर्म में रहेगा, वापस देना है अपने को CS कॉइन के माध्यम से अपने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है सर। इस कारण से अपना CS कॉइन का रेट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा सर, क्योंकि यहाँ पे हर जगह CS कॉइन के माध्यम से अपना स्लॉट एक्टिवेट हो रहा है। डिमांड बढ़ गया सर। सप्लाई की बात करें, लगभग लगभग 42 करोड़ सप्लाई है सर, जो कि वर्ल्ड वाइज, जिसमें से हर व्यक्ति इसको क्या करके रहता है सर, FD बोलते हैं सर, अपन बैंक की भाषा में FD बोलते हैं। तो 5 साल के लिए इसको FD करके रखा गया है, मतलब इसको निकाल नहीं पा रहे। तो रिलीज हो रही, हर महीना रिलीज हो रहा है, लगभग लगभग मार्केट में 8 करोड़ के आसपास रिलीज हुआ है। वही खरीदी बिक्री, वही खरीदी बिक्री हो रही है सर। यूटिलिटी की बात करें, टोटल 14 प्रोजेक्ट हमारे पास आना है सर, जिसमें से मात्र अपन जो मेन प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, पहला प्रोजेक्ट प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी है, दूसरा प्रोजेक्ट अपना यूनाइट फोर्स, और जो तीसरा प्रोजेक्ट आना है सर, है ना, वो रहेगा बूस्ट। नाम से ही पता चलता है सर,
बूस्टर मतलब क्या होता है? तो अपने को क्या करना है सर, बूस्ट की तैयारी करना है। इसी के साथ मैं इस प्लान प्रेजेंटेशन को यहीं पे समाप्त करता हूँ।